अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी व्यूअर्स। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही शानदार किस्म की रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जी। देखिए, ये रेमेडी उन बहनों के लिए है जिनको मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। मेंसेस के प्रॉब्लम की वजह से उनके चेहरे पर एक्ने होते हैं, यानी कि मेंसेस जो होते हैं हैज़ यानी रुक रुक कर आता है या फिर आता ही नहीं है, और अगर आता है तो बहुत कम आता है, तकलीफ से आता है। तो उन बहनों के लिए ये टिप है, खसूसन उनके लिए ये हम रेमेडी लेकर आए हैं। तो जी, अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको मेंसेस की वजह से आपके चेहरे पर एक्ने हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मोटे मोटे एक्ने हैं या फिर छोटे हैं, रेशे वाले हैं या रेशे के बगैर हैं, और आपको मेंसेस भी रुक कर आ रहे हैं, तो फिर ये एक्ने आपके मेंसेस की वजह से हैं। ठीक है, फिर ये एक्ने याद रखिएगा, अगर मेंसेस आपको रुक कर आते हैं तो फिर ये रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है एक्ने के लिए। तो अगर आपके मेंसेस ठीक हैं, मेंसेस आपको सही आ रहे हैं, पेन भी नहीं हो रही, मुकम्मल आपको सही खुल कर आते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर ये रेमेडी आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। फिर आपको एक्ने अगर चेहरे पर आए तो फिर वो मैदे के प्रॉब्लम की वजह से, मैदे की गर्मी की वजह से। तो जी देखिए, अगर किसी बहन को मेंसेस का है और बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मोटे मोटे एक्ने हैं या फिर छोटे हैं, रेशे वाले हैं या रेशे के बगैर हैं, और आपको मेंसेस भी रुक कर आ रहे हैं, तो फिर ये एक्ने आपके मेंसेस की वजह से हैं। ठीक है, फिर ये एक्ने याद रखिएगा, अगर मेंसेस आपको रुक कर आते हैं तो फिर ये रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है एक्ने के लिए। तो अगर आपके मेंसेस ठीक हैं, मेंसेस आपको सही आ रहे हैं, पेन भी नहीं हो रही, मुकम्मल आपको सही खुल कर आते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर ये रेमेडी आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। फिर आपको एक्ने अगर चेहरे पर आए तो फिर वो मैदे के प्रॉब्लम की वजह से, मैदे की गर्मी की वजह से। तो जी देखिए, अगर किसी बहन को मेंसेस का मसला है, यानी मेंसेस उसको रुक रुक कर आ रहे हैं, और अगर आते हैं तो अगर और आते ही नहीं है, जो जब आते तो रुक कर आते हैं और तकलीफ के साथ आते हैं, और चेहरे पर मुसलसल दाने भी निकलते हैं, अगले जाते तो नहीं आ जाते एक्ने रेशे वाले, तो वो बहनें ये जो है रेमेडी ये इस्तेमाल करें। ये कावा हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी चम्मच यानी टेबल स्पून सौंफ है, और ये 3 अदद हमारे पास इलायचियाँ हैं छोटी, ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। यहाँ पर हमने अदरक का आधा इंच का टुकड़ा जो है उसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पर हमारे पास 1 चम्मच देसी घी है। अब हम इसके बनाने की तरफ चलते, बनाने का तरीका चलते। ये हमारे पास 2 गिलास पानी के हैं, ये इतने मिकदार वाले गिलास, ये देखिए, ये छोटे गिलास है हमारे पास, आप कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 2 गिलास पानी इसमें पैन में डालेंगे, केतली में, और इसको हम ये जो चीज़ें हैं इसमें शामिल करेंगे जी। इस तरीके से हमने इसमें डाल लिया। अब हम इसको चम्मच की मदद से आपस में मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर ऐसे ही घुल जाएगा, तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये इसके अंदर जो घी है वो पिघल जाएगा अच्छे से। हाँ, इसको पीने में थोड़ी सी मुशक्क़त होती है, यानी थोड़ी सी देसी घी की जो इसका होता है एक टेस्ट सा, वो इंसान को लगता है बाज़ लोगों को, और बाज़ को तो नहीं कुछ भी महसूस होता। मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये ड्रिंक मैंने खुद इस्तेमाल की, मेरे साथ खुद के साथ इस तरह का मसला था, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी भी मेरे चेहरे पर एक्ने नहीं आए। और जिन को मैंने बताया है, जिसने भी इस ट्रिक को इस्तेमाल किया, ये कावा इस्तेमाल किया, उन सब को फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने सब ने मेरा इसके बाद शुक्रिया अदा किया है कि आपने बहुत अच्छी रेमेडी हमें बताई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह आप भी इसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। फी मानिल्लाह। यहाँ पर हमने अदरक का आधा इंच का टुकड़ा जो है उसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पर हमारे पास 1 चम्मच देसी घी है। अब हम इसके बनाने की तरफ चलते, बनाने का तरीका चलते। ये हमारे पास 2 गिलास पानी के हैं, ये इतने मिकदार वाले गिलास, ये देखिए, ये छोटे गिलास है हमारे पास, आप कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 2 गिलास पानी इसमें पैन में डालेंगे, केतली में, और इसको हम ये जो चीज़ें हैं इसमें शामिल करेंगे। तो जी देखिए, हमने ये पानी डाल दिया है,
अब हम इस पानी के अंदर ये सौंफ डालेंगे। इसके साथ ही हम दालचीनी के दोनों टुकड़े डाल देंगे और इलायचियां जो हैं उनका हम मुंह खोल लेंगे और मुंह खोलकर उनको डालेंगे इसके अंदर, तीनों इलायचियों को। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा गर्मी वाली नहीं है तो आप बड़ी इलायची का भी छोटा सा पीस डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा सा पीस बड़ी इलायची का डाल सकते हैं अगर आपकी तबीयत गर्मी वाली नहीं है। अगर गर्मी वाली है तो फिर वो मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमने अदरक डाल दी। अब हम इसको ढक्कन देकर उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये 1 कप रह जाए। तो जी देखिए हमारा ये कहवा इस तरीके से इसमें उबाले आने शुरू हो गए हैं और ये तकरीबन देखिए 1 कप ही रह गया है। तो अब यहाँ पर आकर हम इसमें ये 2 चाय के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। हम इसमें इतनी मिकदार में चीनी शामिल कर रहे हैं, आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। इसको हम 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको मज़ीद 2 मिनट तक पकाया। अब ये जो हमारे पास से घी था, घी, इसको हम इस तरीके से डालेंगे मग के अंदर। अब ऊपर से हम चाय पोनी के साथ कहवा जो है वो पुन कर इसमें डालेंगे। इसके ऊपर से ये देखिए इस तरीके से हमने पहले घी डाल लिया है, अब ऊपर से हम कहवा डालेंगे। जी इस तरीके से हमने इसमें डाल लिया कहवा। अब हम इसको चम्मच की मदद से आपस में मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर ऐसे ही घुल जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये इसके अंदर जो घी है वो पिघल जाएगा अच्छे से। हाँ, इसको पीने में थोड़ी सी मुशक्क़त होती है, यानी थोड़ी सी देसी घी की जो इसका होता है एक टेस्ट सा, वो इंसान को लगता है बाज़ लोगों को, और बाज़ को तो नहीं कुछ भी महसूस होता। मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये ड्रिंक मैंने खुद इस्तेमाल की, मेरे साथ खुद के साथ इस तरह का मसला था, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब कभी भी मेरे चेहरे पर एक्ने नहीं आई। और जिनको मैंने बताया है, जिसने भी इस ट्रिक को इस्तेमाल किया, ये कहवा इस्तेमाल किया, उन सब को फ़ायदा हुआ है और उन्होंने सब ने मेरा इसके बाद शुक्रिया अदा किया है कि आपने बहुत अच्छी रेमेडी हमें बताई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह आप भी इसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ी मानिल्लाह।